कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो पार्थ। ये श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। श्रीमद् भागवत गीता में ये श्लोक है और इस श्लोक का आज इस वीडियो में स्टार्टिंग में क्या अर्थ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर से हमारे इस पॉडकास्ट को 4 चांद लग चुके क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नवीन भल्ला जी, जिन्हें 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ रेड बुक यानी लाल किताब का। तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शंकर जी। जय शंकर जी, राधे राधे एक नए पॉडकास्ट में जी। और आज हम कौन से ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं? सर आज जो हम बात करने वाले हैं ना ग्रह के बारे में, ये आप जज कीजिए कि ये कौन सा ग्रह हो सकता है। कहते हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बिन पैंदे का लोटा। बात समझ रहे हो? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि ये वो ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसे अपनी शक्ति प्रदान कर देता है, उसके जैसा ही स्वभाव अपना लेता है। आज हम दोस्तों बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। देखिए लाल किताब में जो बुध ग्रह है इसको हम सर्वशक्तिमान दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं। अगर मैं बुध ग्रह की बात करूं या लाल किताब की बात करूं, अगर लाल किताब वाला ज्योतिषी अगर किसी ग्रह से डरता है तो वो ग्रह है बुध ग्रह। ये ग्रह अपने आप में एक ऐसी शक्ति रखता है कि जो सारी कुंडली को अपने बस में कर सकता है। लाल किताब में तो ये बात भी लिखी हुई है कि सभी ग्रहों को राहु केतु चलाते हैं और ये राहु केतु को बुध ग्रह चलाता है। खाली बुध ग्रह ही कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो सारी कुंडली को अपनी पकड़ में रख सकता है। तो बुध ग्रह के लिए कौन से होते हैं प्रेस, आइए जानते हैं। देखिए बुध ग्रह जो है हमारा, अगर हमारी कुंडली के प्रथम भाव में हो, पहले खाने में हो, पहले भाव में हो, तो हमें किन बातों का परहेज करना चाहिए। बुध ग्रह जब भी आपकी कुंडली के पहले भाव में हो, चाहे वहां पर कोई भी राशि हो, किसी भी नक्षत्र का हो, तो सबसे पहली बात जो इसका आपको परहेज करना है वो है झूठ बोलने की आदत। जब भी बुध आपका लगन का हो, पहले भाव में हो, तो आपको झूठ बोलने से परहेज करना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको अंडा नहीं खाना है। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में ढोलक, बाजा यानी कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना है। अगर आप इन परहेजों को करते हो तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है अच्छे प्रभाव देगा। सर इसमें तो एक दिक्कत है ना कि कुछ लोग तो जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सर अगर आप कहीं भी देखोगे ना कि अगर कुछ लोग जो इनके ऊपर एमए कर रहे हैं या अपने घर में ऐसा सामान रखते हैं, तो आप उन लोगों को, अगर उनकी कुंडली में बुध उस खाने में हुआ जिन घरों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखने की मनाही है, तो उनको बुध ग्रह के नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, उनको अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। देखिए जब भी बुध खाना नंबर 2 में होता है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आप अपने घर में बकरी ना पालें। ठीक है, आप अपने घर में बकरी ना पालें। दूसरा, अपने घर में तोता या मैना ना पालें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप कटु वाणी का उपयोग ना करें। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप किसी को भी गलत सलाह ना दें। अगर आपको उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी को भी गलत सलाह ना दें। चौथा आपको काम परहेज क्या करना है कि आप धन के लिए ईमानदारी को दांव पे मत लगाएं। समझ रहे हो मेरी बात, कि कहीं पर भी झूठ बोलकर आप पैसे कमा लें या ईमानदारी को अपनी दांव पे लगाकर आप पैसे कमाते हो तो बुध ग्रह जो है आपको अच्छे की बजाय बुरे रिजल्ट देगा। जी, जैसे आपने बोला कि बकरी ना पाले या तोता मैना ना रखें। जी। बहुत लोगों का शौक भी होता है घर में या तोते। सर अगर बुध 2 वाला अपने घर में तोता पालता है तो उसको इस चीज के बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव जो है देखने में आएंगे। अभी सर मेरा एक फ्रेंड है, वो जी। डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। अब जी। डिजिटल मार्केटिंग वालों का क्या होता है, उनको पहले बताना पड़ता है कि सर हमने ना इतने ब्रांड्स के साथ काम करा है, हमने ये लोगों को प्रॉफिट दिया। अगर प्रॉफिट नहीं भी दिया होता तो भी उनको एक बार शो करना पड़ता है। जी। तो सर इससे भी मतलब वो उनका खराब होगा बुध। सर एक बात का ध्यान रखना गोमसी जी, बुध ग्रह जो है ना हमारे व्यापार का कारक है। व्यापार में अगर आप एक हद से ज्यादा झूठ बोलते हो, हर बात बात पे झूठ बोलते हो, तो बुध ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देने की बजाय बुरा प्रभाव देगा। आप कभी भी बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आप बात बात पे झूठ बोलते हो। उस बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो सकता है सर, किसी भी बिजनेस को आप अगर आप किसी भी बिजनेस की जो बुनियाद है वो झूठ पर लेकर चलोगे ना तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके जी, देखिए जब भी बुध खाना नंबर 3 में होता है तो हमें उस वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बेफालतू में किसी के साथ बहस नहीं करनी।
दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना है, अदरवाइज आपको बुध के जो है नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। तीसरा जो विशेष परहेज है कि आपको अपने किसी भी खूनी रिश्तेदार के साथ, जहां पर भी आपका ब्लड रिलेशन हो, वहां से पैसे उधार लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि बुध ग्रह आपको ऐसी लानत देगा कि आप कहीं से भी इसका इलाज नहीं करवा पाओगे, आप कहीं से भी आराम नहीं ले पाओगे अगर आपने बुध के ये परहेज नहीं किए। जैसे हमारा ब्रदर, जी जी, चाहे आपका ब्रदर है, चाहे आपकी बुआ की बेटी है, चाहे मासी की बेटी है, किसी से भी आप पैसे जो है उधार ना लें। पर सर हमें कभी जरूरत पड़ जाए तो उनसे सर लेना। देखो, जरूरत तो हर किसी को किसी ना किसी तरीके से रहती है। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक से उधार ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो खूनी रिलेशन में आपके, जहां पे आपका ब्लड रिलेशन आता है, वहां पर आप पैसे लेने से बचें। ठीक है। देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 4 में होता है तो सबसे पहले आप अपनी माता का अपमान ना करें। समझ रहे हो मेरी बात? आप अपनी माता का अपमान ना करें। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप किसी भी विधवा स्त्री के साथ झगड़ा ना करें। और तीसरा परहेज आपको क्या करना है, आप शिक्षा का और पुस्तकों का अपमान ना करें। इस तरीके से आप जो है बुध ग्रह के परहेज करके बुध ग्रह के अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। जब भी बुध खाना नंबर 5 में होता है तो आपको सबसे पहले इस बात का परहेज करना है कि आपको अपने घर में जो बेलदार पौधे हैं वो नहीं लगाने हैं। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको गलत संगति से जो है परहेज करना है, उनसे दूर रहना है। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप छोटी छोटी बात को लेकर के वहम ना पालें, छोटी छोटी बात के ऊपर वहम ना करें, अदरवाइज आपको जो बुध ग्रह है ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। बेलदार पौधे सर, उन्हें हम मनी प्लांट को भी जैसे मनी प्लांट हो गया सर, कोई भी लंबी बेल वाले कोई भी पौधे होते हैं, उनको आप अपने घर पे ना लगाएं। यानी कि कोई भी पौधे की जो बेल चढ़ती है उसको आप अपने घर पे ना लगाएं। कुछ लोगों की आदत होगी अब के मनी प्लांट है तो घर में लगा लेते, पैसा आएगा। सर ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है किसी नेगेटिव हाउस में हुआ, अच्छा प्रभाव देने में समर्थ ना हुआ, तो ये बेलदार पौधे ना आपकी बेल बना देंगे सर। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी से इस चीज के ऊपर परामर्श जरूर लें कि उनको अपने घर में बेलदार पौधे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। जी देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 6 में होता है या खाना नंबर 6 में आता है तो आपको क्या परहेज करना है कि आपको अपने साले के साथ पैसे के लेन देन का संभाल करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कि अपने साले के साथ अपने पैसे को लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है तो बहुत सोच समझ कर करें। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आप किसी को भी कानूनी सलाह ना दें। अगर आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी को भी कानूनी सलाह जो है ना दें। अदरवाइज क्या होगा कि आपको बुध ग्रह के जो है नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 7 में होता है तो आपको इस चीज का विशेष परहेज क्या करना है कि आप अपनी साली को अपने घर में ज्यादा समय तक ना रखें। ज्यादा समय यानी कि 1 महीने के बाद तक का जो समय है उसको हम ज्यादा समय की डेफिनेशन देते हैं कि आप अपनी साली को अपने साथ ना रखें। पर साली तो आधी घरवाली होती है ना सर। नहीं सर, वो बात ठीक है कि साली आदि घर वाली होती हैं, मगर अगर उस टाइम पे अगर आपका बुध खाना नंबर 7 में हुआ और अगर आपका साली को आपके घर पे आकर ज्यादा समय तक रुकती है या रहती है तो उस कंडीशन में आपको बुध ग्रह के जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जी। दूसरा आपको विशेष ध्यान क्या करना है कि आपको झूठे वादों से परहेज करना है सर, कि किसी के साथ भी झूठे वादे नहीं करने। अगर आपका बुध खाना नंबर 7 में है तो आपको किसी के साथ भी झूठे वादे नहीं करने, और साझेदारी के व्यापार में आप किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना करें, अदरवाइज आपको जो है बुध ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देगा। जी। सर इसमें आपने बात करी कि साली को अपने साथ में रखे, हो सकता है कि उसके घर की कुछ कंडीशन ऐसी हो कि उसे हमारे घर पे रहना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें फिर? सर अगर कुछ कंडीशन ही ऐसी तब बनती है जब बुध अपने नेगेटिव रिजल्ट देने आ जाता है। जब बुध ग्रह अपने नेगेटिव रिजल्ट देने पे आता है तो ऐसी कंडीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है कि आपको उस व्यक्ति को अपनी साली को साथ में रखना पड़ जाता है। और अगर उस टाइम पे अगर आपको पता है कि आपका बुध खाना नंबर 7 में है और आपको साली को घर पे रखने की नौबत आ गई है, तो आप पहले से इस चीज के लिए उसका कुछ अलग प्रावधान करें कि उसको आपको अपने घर पे ना रखना पड़े। देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 8 में होता है तब आपको क्या करना है कि आपको किसी की भी पर्सनल जानकारी का दुरुपयोग नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको अगर आपकी किसी फ्रेंड के बारे में, आपके किसी मित्र के बारे में अगर आपको कोई पर्सनल बात पता है तो आप उसको जग जाहिर ना करें। यानी कि ये नहीं कि आपको उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है तो आप सबको बताते फिरें। दूसरा आपको परहेज क्या करना है कि आपको अपने घर पे कोई भी पुरानी बेल्ट,
पर्स या ऊन के गोले जो हैं वो नहीं रखने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको बुध ग्रह के बुरे रिजल्ट मिलेंगे। चलो सर, इससे एक भला होगा, जिन बच्चों के माँ बाप उनको पुरानी बेल्टों से पीटते हैं वो बच जाएंगे। हाँ, ये है कि वो बच जाएंगे जी। देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 9 में होता है तो आपको किसी भी बाबा से, किसी तांत्रिक से कोई भी धागा, तबीत, गंडा, बबूत इत्यादि जो है वो नहीं लेनी है। अगर आप ऐसी कंडीशंस में कि जब आपका बुध खाना नंबर 9 में हो तो आप किसी बाबा से कोई धागा, तबीत ले लेते हैं तो बुध अपना ऐसा जहर उगलेगा कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह जो है वो ग्रस्त हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या। दूसरा परहेज आपको क्या करना है, आपको किसी को भी अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ भ्रमित नहीं करना है। अगर आप किसी को भी अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ भ्रमित करते हैं और अगर उसकी वजह से उसकी जिंदगी में कोई भी नुकसान होता है तो उसको जो है उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सर, जैसे आपने कहा बाबा से धागा नहीं लेना है, कई मंदिर के बाहर भी बाबा बैठे होते हैं जो कहते हैं हम आपके मूली बांध देते हैं सर, धागा। अगर आपका उस वर्ष फल में बुध 9 आया हुआ या पक्की कुंडली में बुध 9 हुआ तो बुध ग्रह ऐसी जहर उगलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ सर हुआ क्या। बुध 9 में मैंने धागा तबीत लेने वालों का इतना मंदा प्रभाव देखा है ना सर, उन लोगों पर इतना मंदा प्रभाव देखा है कि अगर उनकी मैं काउंटिंग करनी शुरू कर दूं ना तो दिन और समय का रात कम पड़ जाएगा, इतनी लंबी गिनती है। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 10 में होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर बंद घड़ी नहीं रखनी है। दूसरा आपको ध्यान परहेज क्या करना है कि आपको कहीं पर भी टैक्स चोरी नहीं करनी है। कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, आपको उसकी चोरी से बचना चाहिए। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर जो है गलत जानकारी नहीं देनी है। अगर आप ये सारे परहेज करते हो तो बुध ग्रह जो है आपको अच्छे प्रभाव देगा। सरकार भी अच्छे प्रभाव देगी सर। सर, सरकार तो अच्छे प्रभाव दे ही रही है, आप अच्छे प्रभाव लेने वाले बनिए। जैसे जी। आपने बताया कि टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। मोस्टली लोग यही करते हैं कि कैश पेमेंट ज्यादा लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कम जी रखते हैं, जी जी तो जी उससे उनकी लाइफ में, मतलब अगर वो नहीं करेंगे ये चीज तो उनको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, जी राइट? जी। ऑलराइट। देखिए, जब भी बुध खाना नंबर 11 में होता है तो आपको लालच में आकर कहीं पर भी गलत निवेश करने से बचना है। कि आपको कोई फ्रेंड कह देता है, आजकल तो वैसे भी आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, आपको पता है कि 25 दिन में पैसा डबल कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो इन चीजों से आपको परहेज करना है अगर आपका बुध जो है खाना नंबर 11 में हो। और दूसरी बात, अगर आपका बुध खाना नंबर 11 में है तो आपको यहां पर भी किसी से धागा, तबीत, बपूद इत्यादि लेने से परहेज करना चाहिए। कि जब भी बुध खाना नंबर 12 में होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान करना है कि आपको अपने घर की जो छत है उसे साफ रखना है। दूसरा, आपको जुए सट्टे के काम से जो है दूरी बना करके रखनी है। अदरवाइज क्या है कि बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जी। नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा जो टोटल था 1 से लेकर 12 तक, ये हमने बुध ग्रह के बारे में बात करी है। जी। आपको पर्सनली बात करनी है, नीचे नंबर चल रहा होगा, आप कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। अभी हम शनि ग्रह के बारे में जानने वाले हैं। शनि ग्रह बेसिकली लोगों की नजर में ऐसा ग्रह है कि भाई हमने कुछ भी अच्छा कर दिया या बुरा कर दिया, हमें सजा मिलने वाली है। यानी शनि देवता जी जो है वो हमारे बीइंग पापा हैं कि भाई घर पे आएंगे तो बेल्ट से 2 बेल्टें तो पड़ेंगी पड़ेंगी, चाहे बच्चे ने रोटी खाई कि नहीं खाई। तो क्या शनि ग्रह जितना माना जाता है कि डरावना है, खौफनाक है, क्या एक्चुअली में वो उतने डरावने हैं या फिर वो उनका ग्रह जो है वो उतना खतरनाक है? गुमसी जी, शनि ग्रह जो है ना, शनि के लिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि का काला रंग है भैरव देव महाराज। समझ रहे हो मेरी बात? कि शनि को जो हमारे लाल किताब में भैरव महाराज की, भैरव देव की जो है उपाधि दी गई है। दूसरी बात, आप जैसे आप बता रहे हो कि शनि ग्रह से लोग डरते हैं, क्या शनि ग्रह से डरने की जरूरत है? तो मैं एक बात आप सभी को साफ साफ बता दूं कि शनि जो है आपका मित्र ग्रह है, ना कि आपका शत्रु है। शनि से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शनि जो है आपका कर्म फल दाता है, कहीं भी शनि जो है आपका पक्षपाती नहीं है। शनि को जो है ये न्यायकारक ग्रह है, न्याय प्रिय ग्रह है, और शनि से किसी भी तरीके से आपको डरने की जरूरत नहीं है। होता क्या है गोमसी जी कि लोग शनि के उपाय तो करते हैं लेकिन वो परहेज नहीं करते जो उनको शनि के लिए करने चाहिए, इसलिए उनको जो है उनकी पत्रिका के अनुरूप अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। आपने कोर्ट में भी देखा होगा कि जो न्यायाधीश होता है उसको भी काला कोट पहनाया जाता है। काला कोट पहनाने के पीछे भी रीजन यही है कि वो न्यायकारक देवता है।
न्याय करने वाला है, अच्छे बुरे की परख रखने वाला है। और शनि ग्रह तो एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपकी जिंदगी में अगर ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, तो उसके पीछे अगर कोई बहुत बड़ा ग्रह है वो एक शनि ग्रह ही है। हमारे पुरातन ग्रंथों में इस बात का जिक्र भी जरूर आता है कि शनि शनि, इसीलिए कि यानी कि सबसे धीरे चलने वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, इसीलिए इसे जो है शनि ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। जी पर बहुत लोग इस ग्रह से डरते हैं, पर उन्हें सर, ये नहीं शनि पता ग्रह कि से मैं फिर आपको बता दूं कि शनि ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। शनि ग्रह के जो करने वाले परहेज हैं उन्हें करने की जरूरत है। आप शनि के जितने मर्जी दान पुण्य उपाय कर लीजिए, शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि जो है मेहनत वालों का दोस्त है सर, कर्म करने वालों का दोस्त है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो न्यायप्रिय ग्रह है, जो आपको आपकी जिंदगी में सफलता तभी दिलवाएगा अगर आप शनि के परहेजों को अच्छे से फॉलो करते हैं सर। देखिए, शनि जब भी आपका खाना नंबर 1 में होता है या प्रथम भाव में होता है या लगन में होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आलस से दूर रहना है, कि आपको कहीं भी सुबह उठने का, किसी कार्य को करने में आलसी नहीं बनना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको शराब पीने से परहेज करना है। सर लेकिन शराब तो बहुत लोग पीते हैं पर वो परहेज भी नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो कम से कम इतना परहेज जरूर करें कि शराब आपको जब पीनी है तभी घर पर लेकर आए, अदरवाइज घर पर शराब ना लाकर रखें। कि पहले से कुछ लोगों को आदत होती है ना कि पेटी की पेटी लाके इकट्ठी शराब की रख लेनी है। तो वैसे तो मैं यहाँ पर ये बात के लिए आपको डिनाई ही करूंगा कि आप शराब ना पिए। अगर आप इस लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर कर लें कि आप शराब को जो है घर पर लाकर ना रखें। देखिए, जब भी शनि खाना नंबर 2 में होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने माथे पर तेल नहीं लगाना। कुछ लोगों को आदत होती है ना सर कि रात को सोने से पहले फेस पर सरसों का तेल लगाते हैं, तो आपको अपने माथे पर तेल नहीं लगाना। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको अपने बुजुर्गों का अनादर नहीं करना, यानी कि अपने बुजुर्गों के साथ नरमी से पेश आएं, उनकी बेइज्जती ना करें और उनके कहे अनुसार चलें, तब जो है शनि ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। माथे पे तेल लगाने वाली बात करी ना आपने। जी जी जी। बहुत लोग की होती है ना, जैसे कि हमारे हाँ, फेस पे कुछ पिंपल्स ना देहात हो के लोग जाए। होते हैं, जो कुछ गांव के लोग होते हैं, उनको आदत होती है कि अपने माथे पे तेल लगाने की। तो उस कंडीशन में अगर आपका शनि खाना नंबर 2 में है तो आप अपने माथे पर जो है तेल ना लगाएं सर। जी थर्ड हाउस के बारे में बात जी। करते हैं। देखिए, शनि जब भी खाना नंबर 3 में होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको झूठ बोलने से परहेज करना है, कि आप कम से कम जो है झूठ बोलें। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप अपने भाई के साथ या अपने दोस्त के साथ धोखा ना करें, उनको किसी भी बात को लेकर धोखा ना दें, अदरवाइज शनि जो है आपको बुरे रिजल्ट देगा। बुरे रिजल्ट देगा। सर ये तो नॉर्मली आज कलयुग का दौर है, झूठ तो वैसे ही बहुत चलता है, क्योंकि जैसे कोई सेल्समैन है सर, जी तो वो तो ये बोल के बेचते हैं कि सर गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छी देगी, आप खरीद लीजिए। सर, अगर उस अगर वो टाइम सच पे बोल देंगे कि सर इसकी तो 17 की भी नहीं माइलेज मिलेगी, आपको तो गाड़ी खरीदेगा ही नहीं ना बंदा। तो सर, अगर उस टाइम पे उनका शनि खाना नंबर 3 में हुआ ना, सारी जिंदगी सेल्समैन ही बने रहेंगे सर, तरक्की नहीं कर पाएंगे जिंदगी में अगर वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या परहेज जितने भी मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, मैं तो यूं कहता हूं हर बारी आपको कि आप 1 से लेकर 12 भावों तक जितने मैंने परहेज बताए हैं वो आप सारे करें। अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो कुंडली के हिसाब से जो परहेज बनते हैं उनको फॉलो अप जरूर करें। जी चलिए सर हम नेक्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि जब भी खाना नंबर 4 में होता है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको रात को दूध नहीं पीना है। हैं? जी, आपको रात को जो है सफेद दूध नहीं पीना है। अगर आपको दूध पीना ही है तो आप उसमें हल्दी डालकर, रूह अफ़ज़ा डालकर या मैंगो शेक बनाकर या दूध का कलर चेंज कर कर पी सकते हैं, मगर सफेद दूध जो है वो आपको रात को ना पिए। जी। और दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको रात के समय में अपने मकान की नींव जो है वो नहीं खुदवानी है, अदरवाइज शनि का सांप आपको ऐसा डंक मारेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी कि जिनका हल जल्दी से कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसमें भी सर कुछ कंडीशंस होती है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि चलो यार हमें काम करवाना है, घर बनवाना है, अब रात को ये काम कर दो कई कि बार क्या होता है, कहीं कहीं किसी रोड के ऊपर आपको वो करना होता है, काम करना, तो आप कहते हो कि रात में ही काम शुरू कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप अपने मकान के जो नींव खोदने का काम है ये दिन में ही करें। कंस्ट्रक्शन बाकी आपकी दिन रात चलती रहे उसका परहेज नहीं है, मगर आप कोशिश करें कि आप सारा काम जो है दिन में ही करवाएं, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा सर। शनि जब भी खाना नंबर 5 में होता है या आपका शनि 5वें भाव में आता है तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको डे टाइम में संभोग नहीं करना है।
दूसरा आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी छत को फाड़ करके उसमें मोगा नहीं रखना है। मोगा कहते हैं गोमसी, जो प्रकाश आने की जगह कुछ लोगों ने घर के सेंटर में रखी होती है, आपको वो नहीं रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको शनि ग्रह के बुरे प्रभाव मिलेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको 48 साल की उम्र तक अपना खुद का मकान अपने नाम पर नहीं बनाना है, अदरवाइज आपको शनि ग्रह के बुरे रिजल्ट मिलेंगे। सर ये दोनों कंडीशंस में मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। जी। जैसे आपने कहा कि घर नहीं बनवाना है, जी, 25 साल की उम्र 24 साल की उम्र में तो लड़कों का अपना ही ड्रीम होता है कि अपना घर बना ले। आप अपने माँ बाप के नाम पर रजिस्ट्री करवा लीजिए ना, अपने नाम से मकान ना बनवाएं तो वो आपको जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा। दूसरा सर, ये जो आपने मोगा की बात करी है कि घर में जी, मोगा ना जी, बना सकते, जी। सर ये वेंटिलेशन के लिए बनवाया जाता है बेसिकली। सर वेंटिलेशन के लिए बनवाया जाता है, तो उसके लिए आप कोई और प्रावधान जो है यूज कर सकते हैं। और ये भी तो हो सकता है ना कि उस टाइम पे आपका शनि खाना नंबर 5 में ना हो, मगर अगर शनि खाना नंबर 5 में है और आपने घर के सेंटर में या पीछे की साइड में अगर वेंटिलेशन के लिए एक मोगा बनवा लिया ना, जिससे कि प्रकाश की रोशनी आ जाए, तो सर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ना जी। जनरल क्वेश्चन है जो जी। आपके कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आता है, जी। वो ये है कि आपने बोला कि आपका शनि खाना नंबर 5 में जी। नहीं है। मान लो मेरा शनि खाना नंबर 4 में है, जी। मैंने घर में मोगा बनवा लिया, अब जब मेरा 5 में जाएगा जी, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। सर इसमें भी हमारे पास दो प्रावधान रहते हैं, एक पक्की कुंडली होती है सर, एक वर्षफल होता है। अगर पक्की कुंडली में आपके शनि खाना नंबर 5 में है, तब आप मोगा बना रहे हैं, तब आपको उसके नेगेटिव नहीं, रिजल्ट मैंने पहले मिलेंगे, से बनवा लिया मोगा। तब आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर वर्षफल में खाना नंबर 5 में आया है। ठीक है, तब आपको इस चीज से इतना वो परहेज करने की जरूरत नहीं है। तब अगर आपको परहेज करने की तब जरूरत है कि अगर आपका, जैसे मैंने शनि खाना नंबर 4 में बताया, अगर उस साल आपका शनि खाना नंबर 4 में आया हुआ है, किसी भी भाव का शनि खाना नंबर 4 में आया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको परहेज क्या करना है कि आपको रात को मजदूर नहीं लगाने हैं काम करने के लिए, नींव खोदने के लिए। इस चीज का जो है आप विशेष ध्यान रखें। जी देखिए, अगर शनि खाना नंबर 6 में है तो आप अपने सेवकों का और अपने कर्मचारियों का शोषण ना करें, कोलीग्स का। अपने कोलिग्स का शोषण ना करें। और आपको कोई भी कार्य के लिए अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, कोई भी उसकी जो आपको प्लानिंग करनी है, तो आप उसको रात में करें, तो उसके जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, रात जी। को करें? रात को करें तो आपको उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जनरली भी सर एक मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है कहते हैं जी, कि जी, रात जी, को जी, करना जी। चाहिए। अगर उस टाइम पे अगर आपका शनि खाना नंबर 6 में है और अगर आप रात को किसी कार्य के लिए प्रोग्राम या प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट आएंगे सर। देखिए, शनि जब भी खाना नंबर 7 में होता है तो आपको सबसे पहले तो शराब पीने से परहेज करना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको गंदे इश्क से परहेज करना है सर। ये नहीं कि आप आज यहाँ इश्क कर रहे हो, कल दूसरी जगह इश्क कर रहे हो, परसों तीसरी जगह इश्क कर रहे हो। मुझे पता आप कुछ ना कुछ जरूर पूछोगे, तो इन्हीं चीजों से आपको जो है परहेज करना है, अदरवाइज शनि खाना नंबर 7 का आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जब भी शनि खाना नंबर 8 में होता है तो आपको अपना मकान खुद के नाम से बनाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आपको नंगे पांव नहीं नहाना है। समझ रहे हो मेरी बात? वो तो नॉर्मल है सर। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर उसी टाइम पे अगर शनि खाना नंबर 8 में हुआ तो अगर आप नंगे पांव नहा रहे हो तो शनि जो ग्रह है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप चप्पल डाल के नहाना शुरू करो, अदरवाइज आप अपने नहाने वाली जगह पर एक लकड़ी का पटड़ा रख लीजिए जिस पर आप बैठकर या खड़े होकर नहाएं। उससे जो है शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी शनि खाना नंबर 9 में होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 2 से ज्यादा मकान नहीं बनाने हैं। आप जमीन लेकर रख सकते हैं, प्लॉट लेकर रख सकते हैं, मगर तीसरे मकान की कंस्ट्रक्शन ना करें। और कंस्ट्रक्शन में भी एक बात आपको और बता दूं कि अगर शनि आपका खाना नंबर 9 में है, अगर उस टाइम पे अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उस टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन ना लगाएं। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपका शनि खाना नंबर 9 में है तो आपको अपनी छत के ऊपर लकड़ी या ईंधन का सामान जो है नहीं रखना, अदरवाइज आपको शनि के बुरे प्रभाव मिलेंगे। सर पंजाबी लोगों के घरों में तो नॉर्मल सी चीज होती है सर ना कि छत पे मत रखो ना, छत पे मत रखो। और अगर आपका शनि खाना नंबर 9 में है तो आपको ऐसी समस्याएं आएंगी कि जिनका जल्दी से हल नहीं मिलेगा सर।
ओके, जी 10th हाउस के बारे में बात करते हैं सर। देखिए शनि जब भी खाना नंबर 10 में होता है तो आपको सबसे पहले अपने घर की जो चार दीवारी है उसे ठीक रखना है। दूसरा, आपको जो आपकी छत की मुंडेर है उसको कहीं से भी टूटा फूटा नहीं रखना है, उसको प्रॉपरली रिपेयर करवा के रखें। और तीसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप किसी की बेइज्जती ना करें, उनको मान सम्मान दें। जितना आप दूसरों को मान सम्मान देंगे उतना ही आपका मान सम्मान जो है बढ़ेगा। और अपने व्यवसाय के जगह पर आप कोई भी मशीनरी जो है बंद ना रखें, चालू हालत में रखें, तो शनि ग्रह जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। किसी की बेइज्जती में कौन लोग आते हैं, दोस्त आते हैं कि नहीं आते? सर सभी लोग जो भी आपके प्रिय हैं वो सभी जो है आपकी उस श्रेणी में आएंगे जी। तो उनकी बेइज्जती ना करें। उनकी बेइज्जती ना करें अकेले में या किसी के सामने भी? सर, किसी के सामने भी और अकेले में भी। बेइज्जती करनी क्यों है सर? जितनी आप उनको रिस्पेक्ट दोगे आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। नहीं, कुछ होते हैं ना बेइज्जती करवाने वाले। देखिए जब भी शनि खाना नंबर 11 में होता है तो आपको सबसे पहले तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, आपको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात जो विशेष बात है कि आपको अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करें और अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा जो है अच्छी बना के रखें, तब शनि ग्रह जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए शनि जब भी खाना नंबर 12 में होता है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने मकान की पीछे की दीवार को फाड़ करके रोशनी का इंतजाम नहीं करना है सर। समझ रहे हो मेरी जैसे बात? आपने मोगा बोला था। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, जब शनि खाना नंबर 12 में हो तो आपको अपने मकान की दीवार में पीछे ऐसे प्रावधान नहीं रखना है कि वहां से कोई रोशनी आ सके। जब भी शनि खाना नंबर 12 में हो तो आपको झूठा भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों में तो नॉर्मली नहीं सर, दोस्तों में भी परहेज करें। आप घर में किसी का जूठा ना खाएं, वो तो बहुत बेहतर। अगर घर में भी जूठा खाना पड़े किसी के साथ तो वो आप कर सकते हैं, मगर आप कोशिश करें कि आप बाहर से किसी के साथ जूठा भोजन जो है ना शेयर करें, तब जो है आपको शनि ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर आपने वैसे जितने भी 1 से लेकर 12 तक बताया, अगर जी। एक बंदा उन सबका परहेज कर रहा है, देखो मैं अभी यहाँ दवाई तो बता ही नहीं रहा गुमसी जी, मैं तो सिर्फ परहेज बता रहा हूँ। जितने आप परहेज कर सकते हो उनको कीजिए, उनसे जो है आपको उस ग्रह के मुतल्लक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, कुछ जी। एक जर्नल कोई चीज जो आप चाहते हो, एक बोलना चाहो किसी को? सर देखिए जब भी बात शनि की आएगी तो मैं तो यही बात कहूंगा कि आप मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अपने करेक्टर वाइज बहुत अच्छे रहें। तीसरी बात, आप किसी का भी अपमान ना करें। और चौथी और लास्ट बात यही है कि आप किसी भी काम करने वाले की मेहनत उसको उसका पसीना सूखने से पहले दे दें सर, तो शनि ग्रह जो है आपको अच्छे रिजल्ट देगा जी। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। हम हर पॉडकास्ट में आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी। लाइक आई वाज लाइक कि जब से मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया, बहुत लोग थे जो इधर उधर भटक रहे थे, वो एक लाइन पे आ गए हैं, एक ट्रैक पे आने शुरू हो गए हैं। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछो, सर का नंबर दिया है, कॉल करके पूछो। लोकल हो तो विजिट कर लो, दूर से हो तो फिर कांटेक्ट कर लो। और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कर लो। हम हर वीक एक नया पॉडकास्ट लेके आते हैं, किसी ना किसी नई जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एक और हमें टाइम देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। जय शंकर जी, राधे राधे। आप सबको भी राधे राधे।